सत्य के साथ कुछ भी मिलाया नहीं जा सकता। यह सोने की भांति नहीं है कि सोने में जब कुछ मिलाया नहीं जाता है तो उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, और वह सोना होकर भी किसी खुशी का कारण नहीं हो पाता। सोना खुशी का कारण तभी बनता है जब उसके आभूषण बने और वह सौंदर्य को चार चांद लगाए, उसको और उघाड़े, निखारे, और समाज में उसके कारण मान सम्मान, इज्जत मिल सके। जिस तरह सोना बिना आभूषण के खुशी नहीं देता, सौंदर्य नहीं बढ़ाता, उसी तरह जीवन तो हो और जीवन में सब कुछ मिला भी हो, मगर अवेयरनेस न हो, होश न हो, तो जीवन को पूर्ण रूप से आनंदपूर्वक तरीके से भोगा नहीं जा सकता। जीवन का रस, जीवन की खुशी, जीवन की संपन्नता होश से मिलती है, और होश के लिए जीवन को जागरूकता से, ध्यान से जिया जाना चाहिए। जागरूकता के लिए, होश के लिए सम्यक दृष्टि, प्रज्ञा का, जागरण का होना आवश्यक है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जैसा है वैसा ही दिख रहा है, पूरा और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई मिलावट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोने के साथ कुछ मिलाया जाएगा तो आभूषण बनेंगे, आभूषण दिखाई देगा। इसी प्रकार सत्य के साथ नहीं है। सत्य तो सीधा और साफ दिखाई देता है। जब इसमें शब्दों की, भाषा की या अच्छे बुरे की कोई परत न लगी हो तो यह स्पष्ट दिखाई देता है। तभी तो कहा जाता है कि जिनको सत्य के साथ साक्षात्कार हुआ, सत्य स्वीकार हुआ, वह मौन हो जाते हैं। बुद्ध को देखो ना, कहते हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वह कई दिनों तक चुप हो गए, मौन हो गए। जैसे अगर आपने कोई फूल देखना हो तो पूर्ण जागृता से तभी देखा जा सकता है जब कुछ भी आपके और फूल के बीच में ना आए। अगर फूल का नाम बीच में आ गया, कलर बीच में आ गया, गंध बीच में आ गई, अच्छा या बुरा कंपैरिजन बीच में आ गया, कांटा, पत्ता, कुछ भी बीच में आ गया, तो फिर फूल नहीं दिखाई देगा। जागरूकता नहीं रहेगी, और जागरूकता नहीं रहेगी तो सत्य दिखाई नहीं देगा, एसेंस नहीं दिखाई देगा, एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए हम जागरूक नहीं हो पाते, अवेयर नहीं हो पाते, होश में नहीं जी पाते, क्योंकि हमारे अंदर मन में इतना कुछ चल रहा होता है। मन की एक परत है कि हमें जो ओरिजिनल है, जो वास्तव में है, वह दिखाई ही नहीं देता। वह मन की परत बीच में आ जाती है, बल्कि हमें वह दिखाई देता है, वह सुनाई देता है जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारा मन देखना चाहता है, क्योंकि मन बीच में है। यही हमारी बेहोशी का कारण भी है। हमें थोड़ा रुककर विचार करना होगा कि क्यों नहीं मुझे याद रहता है, क्यों नहीं मुझे होश रहता है, क्योंकि हमारे और हमारी अवेयरनेस के बीच में विचार आ जाते हैं, मन आ जाता है, और वह विचार हमें उस वस्तु को, उस सोच को गहरे में ले जाने ही नहीं देते, हमें देखने ही नहीं देते, और विचारों के जमघट में हम उलझ जाते हैं और इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी यादाश्त धूमिल हो जाती है, और जो हमारा होश है, अवेयरनेस है, वह भी जाती रहती है। अब प्रश्न उठता है कि फिर कैसे विचारों को हटाएं, कैसे विचारों से हट कर देखें। तो पहली बात है कि इसके लिए थोड़ा रुकना होगा, एकांत में जाना होगा, अपने आप के लिए समय निकालना होगा, और विचारों से बाहर निकलने के लिए, विचारों से ऊपर उठने के लिए ध्यान करना होगा, विपश्यना करनी होगी। मेडिटेशन यानी ध्यान ही एकमात्र सहारा है जो मन को, विचारों को देख लेता है तटस्थ होकर, और कुछ करता नहीं, सिर्फ देखता है, और देखने से ही मन और विचार चले जाते हैं, वो हावी नहीं होते, होश बना रहता है, और होश बने रहने से, अवेयरनेस बने रहने से विचार हावी नहीं होते, सत्य दिखाई देता है, जो है जैसा है, सम्यक दृष्टि वैसी ही दिखाई देती है।
जहां विचारों का प्रभाव कम हो जाता है, जैसे जैसे ध्यान गहरा होने लगता है, मन में शांति आने लगती है, वैसे वैसे जागरूकता यानी होश बढ़ने लगता है। और होश बढ़ते ही मन में एक प्रफुल्लता, एक खुशी का अनुभव होता है, जो अकारण है, जिसके लिए कोई कारण नहीं। जैसे आपने किसी छोटे से बच्चे को अपने पालने में देखा होगा कि वो कैसे ठहाके मार रहा होता है, किलकारी मारकर हाथ पांव मार रहा होता है, हाथ पांव झटक रहा होता है, अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहा है। ठीक इसी प्रकार मन के शांत होने से, विचारों का जमघट नहीं होने से मन होता है बिल्कुल शांत। जिस तरह शांत झील में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, बुद्ध कहते हैं कोई लहर नहीं उठती, उसी प्रकार शांत मन से जागरूकता और होश बढ़ती है, होश बढ़ता है, जागरूकता बढ़ती है, और फिर जो दिखाई देता है वह वैसा ही दिखाई देता है जैसा वह है। आपने कभी ध्यान दिया होगा अपनी जिंदगी में कि जो कॉबलर है यानी जूते साफ करता है, उसकी निगाहें अनायास ही सबके जूतों पर पड़ती हैं। हमारी नहीं पड़ती, मगर वह दूर से ही जूते देख लेता है, गंदे हैं, साफ हैं, फटे हैं। इसी तरह जो दर्जी है वह हर किसी के कपड़ों की सिलाई देख लेता है, कपड़ा देख लेता है, क्योंकि जिसका जो काम है वह उसको हर जगह दिखाई देता है। उसी प्रकार उसी पर उसकी नजर पड़ती है। अगर मनुष्य जागरूक हो, उसके अंदर कोई विचारों का जमघट न हो, तो उसे सत्य दिखाई देता है, जो है जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, अनायास अपने आप दिखाई देता है, वह कोई जोर नहीं लगाता उसके लिए। इसका अर्थ है कि उसे जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है, बीच में विचार या मन का झोंका नहीं होता। और ध्यान साधना ही एकमात्र उपाय है जो विचारों पर नियंत्रण करती है, मनुष्य को स्थिर करती है, उसे जागरूक करती है। जागरूक होने से, होश होने से मनुष्य बहुत सारी अनावश्यक झंझटों से भी बचा रहता है। उसका अपने ऊपर नियंत्रण होता है, मन के बहाव के साथ वह नहीं जाता। वह हर स्थिति पर विचार करता है, तब निष्कर्ष लेता है, डिसाइसिव होता है, उसका एक डिसीजन होता है। वह इधर उधर विचारों में नहीं भटकता, उसके डिसीजन बदलते नहीं हैं, वह डिसाइसिव होता है। जीवन होश से ही अच्छे से और पूरा पूरा जिया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं बेहोशी में जिया गया जीवन जीवन नहीं है, यह तो मृतवत ही है। इसी को वह कहते हैं कि प्रमाद का जीवन मृतवत है, मृतवत जीवन है। और मनुष्य की बेहोशी इतनी गहरी है कि न तो उसे खाने की मात्रा का पता चलता और न तो उसे सार असार में कोई भेद दिखाई देता, और मनुष्य अपना हित समझकर अपना अहित किए चला जाता है, और अंत में पश्चाताप, दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। जीवन नरकवत हो जाता है। मृत्यु के समय आंखों में आंसू के सिवाय और कुछ नहीं होता। ध्यान के जरिए ही हमारी बेहोशी टूटती है। इसलिए बुद्ध कहते ही रहते हैं कि बुद्ध की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। ये तीनों ही शरण संसार के बिल्कुल विपरीत हैं। मनुष्य बुद्धत्व की ओर अपने आप ही चलने लगता है। अगर इन तीनों की शरण में गया तो बुद्धत्व की ओर अपने आप ही चलने लगता है, स्वतः ही। जैसे आपने देखा ना, मनुष्य भीड़ में अपने आप ही चलने लगता है, जहां सब दौड़ रहे हैं उसी तरफ को दौड़ता है। यही तो संसार की दौड़ है। कोई पूछे क्यों जा रहे हो, वो कहता है सब इसी तरफ जा रहे हैं ना, इसीलिए मैं भी जा रहा हूं, वहां कुछ होगा। इसीलिए मनुष्य जब बुद्ध की शरण में जाता है, धर्म की शरण में जाता है, संघ की शरण में जाता है, तो वह स्वतः ही बुद्ध की शरण में जाने लगता है, बुद्धत्व की तरफ चलने लगता है। जिस प्रकार संसार अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार बुद्ध आध्यात्म की तरफ खींचते हैं। और एक बात कि बुद्ध तो स्थिर होते हैं, उनके सानिध्य में हमारे अंदर भी स्थिरता, गंभीरता और शांति आने लगती है। आध्यात्मिक शक्ति के बगैर दुनिया में किसी व्यक्ति का कोई
काम पूरा नहीं होता, क्योंकि वह शक्ति ही समस्त जीवन का स्रोत है और हम सबके अंदर है। उसी आध्यात्मिक शक्ति से ही यह सारा अस्तित्व चल रहा है और इसी शक्ति को अपने अंदर जागृत करने के लिए हर व्यक्ति को अपने तरीके से जुड़ना होगा, ध्यान करना होगा और अपने अपने तरीके से वह करता भी है। सभी अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। तो यह बात स्पष्ट ही है कि मनुष्य उस शक्ति को जगाना चाहता है, उससे जुड़ना चाहता है। यह बात और है कि वह जुड़ नहीं पाता, उसको प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि वह इतना सीरियस नहीं है। उसकी पूजा अर्चना विधि सब एक फॉर्मेलिटी की तरह ही होती है। जबकि बुद्ध पुरुष कहते हैं कि यह जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह कार्य, यह जो ध्यान का कार्य, साधना का कार्य है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना, इससे जुड़े बिना जीवन पशुवत ही रहता है। खाना पीना, भोग, बच्चे, यह सब काम तो पशु भी करते हैं ना। मनुष्य में और पशु में यही एक फर्क है कि उसके अंदर जागृता की शक्ति है, वह होशपूर्वक जीवन जी सकता है, अवेयरनेस के लिए, होश के लिए प्रयास कर सकता है। ध्यान के जरिए ही यह होश प्राप्त किया जा सकता है और एक पशुवत जीवन से होशपूर्वक मनुष्य का दिव्य जीवन जिया जा सकता है, जिसमें डिवाइन पावर हो, होश हो, अवेयरनेस हो, दिव्यता हो, शांति हो और पूर्णता हो। बुद्ध की शरण, धर्म की शरण और संघ की शरण किस तरह से अपनी ओर खींचती है, यह बुद्ध ने धम्मपद में, एक गाथा में हमारे सामने स्पष्ट किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध वापस राजमहल गए, कपिलवस्तु गए और वहां उन्होंने भिक्षाटन किया। अगले दिन वह अपने भाई नंद के पास गए और वहां देखा कि राजप्रसाद में खुशियां थी, सभी प्रसन्न थे, मुदित थे, आनंदित थे। भगवान तथागत के छोटे भाई नंद का अभिषेक भी था, गृह प्रवेश था, विवाह था, नगर में उल्लास था, लोगों में उमंग थी। तथागत की उपस्थिति में इस उत्सव में 4 चांद लग जाते, ऐसा उन्होंने सोचा था कि भगवान आ गए हैं तो अब तो यह उत्सव बहुत ही भव्य होगा। लोग बहुत खुश हो गए, भाव विभोर हो गए। वह श्रद्धा से, नम्रता से, आदर से लबालब उनका भाई नंद उनसे मिला। तथागत की अनुकंपा का कायल था वह। वहीं सुंदरिका के स्वप्न में, भावी गृहस्थ के सुख में, राजकीय वैभव से मन उसका बहुत प्रसन्न था, उसे सपने आ रहे थे। नंद शुद्धोधन का उत्तराधिकारी बनने जा रहा था। तथागत पहुंचे, राजभवन के सामने आए, भिक्षा ग्रहण की और सबको अपने उपदेशों से अलंकृत किया। वे चलने को उद्यत होते हैं। नंद वहां खड़ा है, श्रद्धालु है, शीलवान है, वह तथागत के साथ हो जाता है। तथागत उसके हाथ में अपना भिक्षा पात्र थमा देते हैं। कुमार नंद, जिसने राजपाट संभालना है अभी कुछ ही देर में, उसने भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र पकड़ा और वह बुद्ध के पीछे पीछे चल दिया। वह सोचता है कि भगवान सीढ़ी से उतरेंगे तो पात्र ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बुद्ध चलते ही रहे और नंद पीछे पीछे चलता रहा। नंद गंभीर बनकर चलता रहा। तथागत ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और बोला भी नहीं कुछ। कुमार नंद दुविधा में था, चलता रहा। जनता ने देखा, लोगों ने देखा, पूरी प्रजा ने देखा, लोग दौड़ पड़े और नंद की मंगेतर, जिससे उनकी शादी होने वाली थी, जनपद कल्याणी, बहुत सुंदरी थी, वो बहुत सुंदर थी। उसने नंद को पीछे से कहा, नंद वापस आ जाओ,
ज्यादा दूर तक मत जाओ, शीघ्र लौटो। नंद तो मंत्र मुग्ध हो गया। वह तथागत के पीछे पीछे चलता ही रहा, अनुगमन करते रहा, कुछ कह ही नहीं सका। उसने सोचा कि बुद्ध बिहार में पहुंचेंगे तो मैं उनको तब यह भिक्षा पात्र पकड़ा दूंगा। लज्जावश पीछे पीछे चलता रहा। सभी भिक्षुओं ने तथागत को बिहार में पहुंचकर नमन किया, वंदना किया। नंद भी खड़ा था, हाथ में भिक्षा पात्र लिए। तथागत बोले नंद से, नंद प्रवर्ज्या लोगे, दीक्षा लोगे? नंद को कुछ सूझा ही नहीं। हां कहे ना कहे, संशय की स्थिति, और उसके मुंह से हां निकल पड़ा। नंद प्रवर्जित हो गया। नंद ने दीक्षा ले ली, नंद भिक्षु बन गया। वह शुद्धोधन के कुल का अंतिम वारिस था जो भिक्षु बन गया, प्रवर्जित हो गया। नंद युवराज था, उसका आज विवाह होना था, अभिषेक होना था, और वह घर गृहस्थी छोड़कर वह भी भिक्षु बन गया। उसने चीवर धारण कर लिया, सोने की झारी में पानी पीने वाला मिट्टी के पात्र में पानी पीने लगा। सुंदर सुंदर बालों में स्वर्ण मुकुट लगाने वाला राजकुमार अब केस विहीन होकर घूमने लगा। वह सांसारिक जीवन जीना चाहता था, सांसारिक जीवन जीने के लिए ही निकला था। वही उसके जीवन का आज बहुत ही सुखद दिन था, जिस दिन उसको अभिषेक होना था, विवाह होना था। उसका मन जनपद कल्याणी में ही अनुरक्त था, आसक्त था। उसको सपने, उसी के सपने थे, काम वासना के सपने थे। उसका विवाह होना था। ध्यान साधना और अभ्यास में उद्यम की जरूरत होती है। उसका मन रीता रीता रहने लगा। उसको वही भाव और ख्याल आते, वो जनपद कल्याणी की आसक्ति में था। क्योंकि ध्यान का रास्ता तो दुर्गम है, बहुत कठोर है, बहुत उद्यम की आवश्यकता होती है। मन को लगाना पड़ता है, बार बार खींचकर वापस लाना पड़ता है। लेकिन ध्यान में उसका मन नहीं लगता था, वह उचाट हो जाता था। यथा कदा उसे फिर जनपद कल्याणी यानी अपनी होने वाली पत्नी की याद आ जाती। उसके कानों में उसकी आवाज गूंजने लगती कि आर्यपुत्र वापस लौट आओ, ज्यादा दूर तक मत जाओ। वो बहुत चिंतित रहने लगा। उसका स्वास्थ्य गिर गया। उसकी दशा अन्य भिक्षुओं से छिपी नहीं रही, देखी नहीं गई। तथागत को भी मालूम हुआ। वे जानते थे तथागत तो सर्वज्ञानी है, सब जानते हैं। तथागत बोले नंद, क्या जनपद कल्याणी की याद आ रही है? तो चलो ऐसा करते, हिमालय की सैर करते हैं। तथागत नंद को हिमालय की ओर ले गए। रास्ते में उनको कुछ बंदरियां दिखी। तथागत बोले नंद, क्या जनपद कल्याणी इससे अधिक सुंदर थी? नंद बोला हाँ भगवान। भगवान शांत थे, चलते रहे। तथागत जानते थे नंद की दशा, उसके मन का हाल। एक दिन फिर बोले नंद चलो मेरे साथ। वह चल पड़ा। एक भवन में पहुंचे, वहां अप्सराएं थी, यौवन था, चमक थी, बहुत ही रंगारंग था। तथागत बोले नंद, क्या तुम इन्हें प्राप्त करना चाहते हो? नंद शांत था, निरुत्तर था। भगवान ने कहा नंद, यह मेरा उत्तरदायित्व है, मैं अप्सरा तुम्हें दिला दूंगा। तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, ध्यान में मन लगाओ। नंद ने कोई उत्तर नहीं दिया। समय बीतता गया। नंद ध्यान में तल्लीन होने लगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा, मार्ग पर चलने लगा। अन्य भिक्षु उसे उलाहना देने लगे, उसे चिढ़ाने लगे। अप्सराओं की सेवा कर रहा है कहने लगे, अप्सराएं मिलेंगी कहने लगे। वह शांत चित्त रहने लगा, साधना में रत रहने लगा। उसने वह सभी जो उसको जनपद कल्याणी की याद आ रही थी उस पर नियंत्रण कर लिया। उसकी भावनाएं नियंत्रित होने लगी। अभिमान के पार पहुंच गया, वो अंधकार से बाहर निकल गया। उसे ज्ञात हुआ, वह कहने लगा अंधकार के कारण मैं इन भावनाओं में पड़ा था। मुझे वह यादें आ रही थी,
मुझे काम या वासनाएं सता रही थी। मैं अभिमानी था, मैं चंचल था, मैं काम में व्यथित था। भगवान के कारण मैंने ज्ञानपूर्वक आचरण प्राप्त किया है। इस जगत में मैंने चित्त को ऊपर उठाया है। यह नंद के शब्द थे। दूसरे भिक्षु इसे उसकी प्रवचना मानते थे, खाली झूठी बातें मानते थे। वे भगवान से बोले, नंद स्वेच्छा से प्रवर्जित नहीं हुआ है भगवान, इसने अप्सराओं के कारण तपस्या ली है, या अप्सराओं के कारण ध्यान साधना कर रहा है, क्योंकि आपने कहा है ना, मैं तुझे अप्सरा दिलाऊंगा। नंद को ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ। वह विपस्सना और भी गहरे तरीके से करने लगा और शीघ्र ही वह अहर्त हो गया, अहरत्व को प्राप्त हो गया। नंद में हुए इस परिवर्तन के बारे में भिक्षुओं ने तथागत से पूछा। तब भगवान ने कहा, नंद में यह परिवर्तन, पूर्व समय में नंद का जीवन अच्छी तरह से न छाए हुए घर के समान था। ऐसा घर जिसमें ऊपर से पूरी तरह से अच्छी तरीके से छावन नहीं की गई हो। अब अच्छी तरह से उसमें छावन हो गई है, छाए हुए घर की तरह हो गया है वो। जिस प्रकार भली भांति ठीक प्रकार से छाए हुए घर में वर्षा का जल प्रविष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार ध्यान भावना द्वारा अभ्यस्त चित्त में राग का प्रवेश नहीं हो सकता। यह वाणी तथागत ने उस समय कही। तथागत ने यह कहते हुए ही यह गाथा कही है कि जैसे ठीक से न छाए हुए छप्पर में वर्षा का जल घुस जाता है, वैसे ही ध्यान भावना से रहित चित्त में राग समा जाता है। हमने ऊपर बात की थी ना कि जब हम बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में और संघ की शरण में जाते हैं, बुद्ध की शरण में जाते हैं, तो हम बुद्ध के सानिध्य में जाते ही बुद्धत्व की तरफ भी खींचे चले जाते हैं। इसी तरह से जिस तरह से संसार की तरफ हम खींचते हैं, जब संसार एक तरफ को दौड़ रहा होता है तो हम उसके पीछे दौड़ते चले जाते हैं। जब लोग पूछते हैं कहाँ दौड़ रहे हो, तो हम कहते हैं ये सब लोग जा रहे हैं ना उस तरफ को। इसी तरह बुद्धत्व की तरफ हम दौड़ते हैं। कब? जब हमें बुद्ध का सानिध्य मिलता है, जब हमें कोई पूरा गुरु मिलता है। इसीलिए हमें बुद्ध के उपदेशों पर, बुद्ध बहुत गहरे में अभ्यास की जरूरत है।